આવતીકાલે શહેરમાં હિન્દી ભાષા દિવસની ઉજવણીની ઉપલક્ષીમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી અજય કુમાર મિશ્રા ઉપસ્થિત રહેશે। બે અલગ અલગ સત્રમાં સંમેલન ચાલશે। સુરતના અથવાલાઇન સ્થિત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા કેન્દ્રીય રાજ્ય કક્ષાના ગૃહમંત્રી અજય કુમાર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે અખિલ ભારતીય રાજ્યસભા સંમેલન અને હિન્દી ભાષાનું આવતીકાલે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 2 દિવસ સુધી આ સંમેલન ચાલવાનું છે, સાથે હિન્દી દિવસ તરીકેની પણ ઉજવણી કરવામાં આવનાર છે, જેમાં 2 દિવસ અલગ અલગ સત્ર ચાલવાના છે, જેનું 15મી સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપન થવાનું છે। આપણી ભાષાને વિકૃત રૂપ આપવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। કોંગ્રેસના સમયમાં હંમેશા અંગ્રેજી ભાષાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું। ભારતીય ભાષાઓનું સન્માન થવું જોઈએ। અંગ્રેજોએ ભારતમાં અંગ્રેજી ભાષાના બીજ રોપ્યા। હિન્દીએ રાષ્ટ્રભાષા નહીં પરંતુ રાજભાષાનો દરજ્જો આપવો જોઈએ। અંગ્રેજી ભાષાને પ્રમુખ ભાષા તરીકે ઉપયોગ શરૂ કરાયો। રાજનૈતિક દળોના કારણે આપણે આપણા દેશમાં રાષ્ટ્રભાષા માટે સંઘર્ષો કરવો પડ્યો છે। આપણી ભાષા માટે આપણા દેશમાં આજે આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આમાં સુધાર આવ્યો છે। પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રીએ ભાષાના સન્માન માટે આ કાર્ય કર્યું છે। 17 કરોડથી વધુ લોકો દેશમાં હિન્દી ભાષા બોલી રહ્યા છે। દેશના 100 જેટલા દેશો છે જ્યાં હિન્દી બોલવામાં આવે છે અને સમજવામાં આવે છે। देखिए, जो भी हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं वो हमारे लिए संवेदनशील भी रहते हैं और वहाँ पर हमारी निरंतर नज़र भी रहती है। गृह मंत्री जी के रूप में हमारे पास आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो सीमावर्ती देश हैं, उन पर भी हमारे पास नज़र रखने के लिए एक काबिल और क्षमतावान शख्सियत है। और इस कारण हमने NIA को एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में विकसित किया है, जहाँ पर हम डेपुटेशन पर ही लेते हैं, सीधी भर्ती कोई नहीं करते। उसमें सक्षम अधिकारियों को हम जोड़ते हैं। और चूँकि पंजाब जैसा जो संवेदनशील हमारा जो अब आपने देखा जब बंटवारा हुआ है तो आधा पंजाब उधर गया, आधा इधर गया। इसी तरह से बंगाल में हुआ कि आधा बंगाल उधर गया, आधा बंगाल इधर आया। इस दृष्टि से इनमें पूरे देश से अधिक चुनौतियां रहती हैं और उस दृष्टि से हम प्रत्येक उस चीज़ पर नज़र रखते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जिस तरीके से कुछ गतिविधि सामने आई है, पाक कनेक्शन अभी हाल फिलहाल NIA की और खालिस्तान मूवमेंट है, इस समय किस तरह की सिचुएशन होती है? देखिए, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं और जो हमारे विरोधी हैं उनके लगातार प्रयास रहते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के रहते हुए ये देश पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रत्येक चीज़ पर हमारी नज़र है। बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कह नहीं सकते। हमारे गृह मंत्री जी का मैंने अभी स्टेटमेंट आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर कई ऐसी हीन भावनाएं पैदा की थी, हमारे यहाँ जड़ जमा ली थी, जिसके कारण उनका राज और शासन चलता रहे। उन्हीं को दूर करने की ज़रूरत है। अभी नई शिक्षा नीति आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी हुई, हम 2020 में लाए नई शिक्षा नीति। उससे पहले किसी राजनीतिक दल ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में हम लगातार और निरंतर इन कामों को कर रहे हैं। और आपने देखा होगा उस नई शिक्षा नीति में हमने स्पष्ट प्रावधान किया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और वो मातृभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, वो हमारी तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, उड़िया हो सकती है। और अगर आप देखेंगे एक स्टेटमेंट हमारे गृह मंत्री जी का अभी 1 महीने पहले का ही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर ही बोलते हुए कहा था कि अभी हम अपने देश का जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा प्रयोग है, जो हम विश्व स्तर पर कर पा रहे हैं, वो केवल 5% कर पा रहे हैं। और वो केवल अंग्रेजी के कारण है, क्योंकि 95% बच्चे हमारे आज भी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने के कारण वो विश्व के मंच पर अपनी योग्यता और क्षमता का पूरी तरह से प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते, जिसका नुकसान अंततोगत्वा हमारे समाज और देश को होता है। उन्होंने ये निर्णय किया है कि हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा भी देंगे और सबको ये अवसर भी देंगे। अब ये शुरुआत हुई है और एक अच्छी बात है कि अच्छा नेतृत्व हमारे पास है और इस कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है और उसके परिणाम भी है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी तन्मयता और क्षमता के साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का काम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया में भारत को सम्मान मिला है। और भारत के सम्मान के साथ साथ हमारी सभी
सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सभी चीज़ों का सम्मान बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का भी हमने काम किया है। अभी एक दूसरा देश है फिजी, जिसने अपनी दूसरी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। हमने पूरी दुनिया में ऐसे 25 संस्थान बनाए हैं जहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों को हिंदी सिखाए जाने का काम भी किया जा रहा है। यह भी हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ ही हमने पूरी दुनिया में इस तरह का एक एग्रीमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के करने वाले अकेले देश हैं। अभी तक किसी दूसरे देश का ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ समझौता हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारी भाषा को बढ़ाने के लिए वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा। उसकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, सब में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। उनके जो न्यूज़ ऐप है उनमें भी हमारा हिंदी का एक न्यूज़ ऐप उन्होंने प्रारंभ किया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लगातार यूनी हम लोगों का एक उन्होंने हिंदी दिवस को भी एक मान्यता दी है। अभी पिछले 10 जनवरी 2022 को हमने हिंदी दिवस भी मनाया है। तो इस दृष्टि से देखेंगे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में आज हमारी भाषाओं को, हमारी हिंदी भाषा को जो सम्मान मिल रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। ये जहाँ गांधी जी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हिंदी भाषा के लिए बहुत काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी भी गुजरात प्रदेश से ही आते हैं और वो भी इस तरह से उन्होंने तत्परता से काम किया है। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में देश और दुनिया में भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की एक ऐसी पहचान बनाएंगे जो हमारे दूसरे कामों के साथ साथ इस क्षेत्र में भी भाषा के द्वारा भी, अन्य संस्कृति और सभ्यता के द्वारा भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, ये अमृत काल में 2047 तक, जब अमृत काल प्रारंभ हो गया है 15 अगस्त 2022 से 2047 तक का जो 25 वर्ष है, उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी सेवा के माध्यम से, अपने अध्यात्म के माध्यम से, अपनी संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से पूरी दुनिया में एक सर्वोच्च स्थान तो नहीं लेकिन सम्मानित स्थान निश्चित रूप से हम अर्जित करना चाहेंगे। और उस दृष्टि से वो लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल फिर से बोले कि इतना यहीं से शुरू करें। अभी आपसे सबसे परिचय भी हुआ। मैं अजय मिश्रा, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व है गृह मंत्रालय में। आप सबको जैसी जानकारी है, कल 14 सितंबर को शुरू होकर के 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाते हैं। उस अवसर पर ये कार्यक्रम सूरत में होने जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद कई सत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए हमारे कई सत्र होंगे जो 2 दिन चलेंगे और 15 सितंबर को हम लोग इसका समापन करने वाले हैं। आप सब जानते हैं ये देश लंबे समय तक इसमें ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए। उसी क्रम में हमारी भाषा को भी एक तरह से विकृत रूप देने के लिए या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास हो रहे थे। उसी दौरान जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी सहित हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदी को एक समन्वय की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन चले उसमें प्रमुख रूप से उसका प्रयोग करके हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया था, जिससे ये एक अनुमान था कि हम आने वाले समय में जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त होगी तो हम हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान सभा निरंतर सभी बातों पर चिंतन कर रही थी। गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए और सारा कामकाज हिंदी में ही हो। और पूरी दुनिया के देशों ने भी इस तरह की संकल्पना कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही
जब हमारी दुनिया पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन अपना कर रही थी, सारी बातों को बना रही थी, उस दौरान दुनिया के अनेक देशों ने हिंदी पढ़ाए जाने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में कोर्स भी शुरू कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से जो उस समय सरकारें थीं, खासकर जो कांग्रेस राजनीतिक दल था, जो शुरुआत से ही अंग्रेजी को हमेशा बढ़ावा देता रहा था, उस दृष्टि से संविधान सभा में भी लगातार इस तरह से विचार विमर्श होता, जबकि गांधी जी की बहुत इच्छा थी उस पर विचार हो, लेकिन उनके अनुयायी भी उनकी बातों को टालते हुए ऐसी स्थिति में गए कि अंतिम में इस पर विचार करेंगे। और 12 सितंबर 1949 को इस पर विचार प्रारंभ हुआ, जो 14 सितंबर 1949 तक 3 दिन तक हुआ। उसमें विभिन्न विषय आए। लोगों ने इस बात को भी कई बार चर्चाओं में रखा कि हमारे किसी भी प्रदेश की भाषा अंग्रेजी नहीं है, इसलिए अंग्रेजी को हमको हटाना चाहिए, हमको भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1860 की शिक्षा नीति के द्वारा जो बीज हमारे यहाँ बो दिया था कि हमारी भाषाओं के बीच में ही भेदभाव उन्होंने पैदा करने का काम किया, जिसके कारण अंग्रेजी आज़ादी के बाद भी कांग्रेस की कारण, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इस देश की प्रमुख भाषा बनी रही। और उन्होंने संविधान में ये प्रावधान कर दिया कि अगले 15 वर्षों तक, जब ये संविधान लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उन्होंने एक तरह से 26 जनवरी 1965 तक के लिए ये प्रावधान उसी समय तय कर दिया जिस दिन हमने हिंदी दिवस, जैसे 14 सितंबर को हम मना रहे, तो 14, जैसे मैंने कहा, 12 से 14 सितंबर तक हम लोगों का संविधान में चर्चा हुआ था और 14 को ये तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो ये प्रावधान हो गया कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ चलती रहेगी। और उसी का दुष्प्रभाव ये हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों ने देखा कि 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में एक घोषणा की, एक वक्तव्य दिया, और उन्होंने ये कहा कि अभी हम अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ जारी रखेंगे। एक तरह से वो अंग्रेजी को पट्टा दे दिया गया कि इस देश में अंग्रेजी प्रमुख भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। उस दौरान जो हमारे गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इस बात को सदन पर, जब एक भाषा अधिनियम उन्होंने प्रस्तुत किया, और उस भाषा अधिनियम के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब 15 साल नहीं, हम अनिश्चित काल के लिए ये प्रावधान कर रहे हैं कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ चलती रहेगी। उस समय आपको याद होगा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे राष्ट्रकवि भी रहे हैं, उन्होंने राज्यसभा में उस विषय पर बोलते हुए एक संशोधन प्रस्तुत किया था और ये कहा था, ये अनिश्चित काल अनंत काल में ना बदल जाए। तो ऐसी दृष्टि से हमको राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अपने ही देश में अपनी भाषाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। ये हमारे सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और 2019 में श्रीमान अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्रालय पर प्रमुख रूप से ये भार होता है, और संविधान के अनुच्छेद 351 में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि सरकार हिंदी के उत्थान के लिए और राजभाषा को स्थापित करने के लिए विभिन्न उपक्रम करेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति ना होने के कारण हम लगातार अपनी भाषा के लिए अपने ही देश में संघर्ष कर रहे थे, और हमारी भारतीय भाषाओं को ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया गया था। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास इस समय गृह मंत्री के रूप में श्रीमान अमित शाह जी हैं, और उन्होंने निरंतर इसके लिए प्रयास किया है, और उन्होंने हिंदी के लिए नहीं, हमारे देश की सभी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, एक तरह से कहेंगे उन्होंने अच्छे तरह से, जिस तरह से उन बातों को रखा, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले वर्षों में बहुत सारी स्थितियों में सुधार हुआ है। हमने न केवल अनुवाद की दृष्टि से हमने अनेक ऐप शुरू किए, अनेक ऐसे प्रावधान किए, संसदीय समितियों की बात हो, हमारी जो संसदीय समितियों के सर्वेक्षण में जो हमारे सिफारिशें आती हैं उनको राष्ट्रपति को देना हो, राष्ट्रपति के आदेश जारी कराना हो। इसके अलावा उन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग किया, और देश ही नहीं दुनिया में जहाँ कहीं पर भी गए भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान, भारत की शिक्षा, भारत की परंपरा, भारत की भाषाओं के सम्मान के लिए लगातार काम किया। परिणाम स्वरूप आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान बढ़ रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं हमारे देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलने, समझने या लिखने की क्षमता 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों में है। पूरी दुनिया में अगर देखें 100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि लगातार हिंदी के बारे में लोगों का जो पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों का एक आकर्षण बना हुआ है। और उस आकर्षण का कारण है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान और परंपरा ऐसी है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करती है और उसके कारण हमारी भाषाओं के प्रति भी उनका आकर्षण बढ़ा है। तो इस तरह देखेंगे तो पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। कई लोग वहाँ पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। अभी पूरा सर्वेक्षण क्लियर नहीं हमारे पास है, लेकिन ये लगभग तय है कि सबसे ज़्यादा भाषा जो प्रयोग की जा रही पूरी दुनिया में वो इस समय हिंदी है। उसके कई कारण हैं। हमारा आज देखा होगा पहले इस तरह की पहल नहीं हुई। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो स्वतंत्रता के बाद जो राजनीतिक दल सत्ता में आए वो शुरू से ही हिंदी को रोक करके अंग्रेजी को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का, जैसे मैंने कहा, उन्होंने सदन में ऐसा बयान दिया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी चलती रहेगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदी के साथ गुजराती चलेगी, हिंदी के साथ तमिल चलेगी, हिंदी के साथ तेलुगु चलेगी। ये बात उन्होंने नहीं कही और उसी के कारण आज हम इस स्थिति में आए कि हमको ये देखना पड़ता है कि हमारी ही भाषा ही एक दूसरे के विरुद्ध हो गई। और जो आपने प्रश्न किया है उसमें अभी अगर साउथ जोन का आपने देखा होगा, हमारे गृह मंत्रालय ने ही, हमारे गृह मंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं, साउथ जोन के सभी जो हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि आप अपनी भाषा में बोलिए। सारे मुख्यमंत्रियों को कहा, ये नहीं कहा कि हिंदी में बोलिए, लेकिन अंग्रेजी में मत बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए। और ये गांधी जी ने भी कहा था कि उन्होंने 1916 में एक स्टेटमेंट दिया था लखनऊ में, तो उन्होंने कहा था उस समय कि मैं टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ लेकिन मुझे उसकी शर्म नहीं है, अपनी भाषा में बोलने में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी ने अभी भोपाल में ही 15 दिन पहले शिक्षा मंत्रालय पर बोलते हुए इस बात को कहा था कि अंग्रेजों ने ऐसी कई हीन भावनाएं हमारे अंदर विकसित की थी जिसके कारण उनका राज्य चलता रहे, और वही इस तरह की हीन भावनाएं थी। हमारे गृह मंत्री जी लगातार उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, सबसे कहते हैं अपनी भाषा में बात करिए, और वो उन सारी बातों को समझते भी और समझ करके उसका उत्तर भी देते हैं। ये जो अब काम करने का तरीका है, ये पहले एक राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने दिखाई है और पूरे देश में जो विवाद था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं अभी तमिलनाडु में एक विषय पर बोलने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ की भाषा की विविधता को देखते हुए ये सोचा था कि किस भाषा का प्रयोग करूँ, लेकिन जब मेरा बाद में आने वाला था नंबर, तो जो दूसरे लोग थे वो जो बोल रहे थे तो वो भले इंग्लिश में बोले लेकिन उन्होंने कई सेंटेंस हिंदी में भी बोले, तो उसने मुझे भी उत्साहित किया कि मैं हिंदी में भी बोलूं और ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया जिससे लोगों को समझ में आए। तो अब वो जो अंग्रेजी के कारण, अंग्रेज़ों की जैसे फूट करो डालो राज करो की नीति ही थी, उन्होंने हमारी भाषाओं में भी फूट डाल दी थी। उस फूट को हमारे गृह मंत्री जी लगातार अपने प्रयासों से दूर कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भाषाओं की कटुता है वो समाप्त होगी, क्योंकि वो हमेशा भारतीय भाषा की बात करते हैं। हमारे देश की कोई भी भाषा हो हमको उतनी ही प्रिय है जितनी हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी, सारी भाषाएं प्रिय। प्रश्न किया है, अभी जो कठिनाई आ रही थी उसमें ये था कि अंग्रेजों ने, अच्छा प्रश्न उनका तो मैंने कहा उधर बोलते, अंग्रेजों ने जिस तरह की नीतियां बनाई उन नीतियों के कारण ऐसा स्थिति हो गई थी कि अंग्रेजी ने अपने को हमारी सभी भाषाओं से ऊपर खड़ा कर दिया और हमारे लोगों में ही अपनी एक दूसरे की भाषा को लेकर के मतांतर पैदा हो गया, जिससे हमारे किसी प्रदेश की भाषा अंग्रेजी न होने के बावजूद अंग्रेजी को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं रहता था, लेकिन हिंदी को लेकर के कहीं विरोध है, कहीं दूसरी भाषाओं को लेकर विरोध है। हमारे गृह मंत्री जी ने इसको बहुत अच्छे रूप में किया है और उन्होंने उसको हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय भाषा का रूप दिया है और भारतीय भाषा में हमारी सभी भाषाएं
हमको उतनी ही प्रिय हैं जितनी हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है, तमिल है। इन सभी भाषाओं में हम एक विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से गांधी जी ने भी शुरुआत में कहा था कि जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया है, हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अंग्रेजी को भी बाहर करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अंग्रेजी को बाहर करें। जहाँ कहीं इस प्रदेश में अगर गुजरात में गुजराती में बात होती है, काम होता है तो होना चाहिए, लेकिन हमारा अगर तमिल में काम होता है तमिल में होना चाहिए। लेकिन जब हम एक समन्वय की भाषा के रूप में प्रयोग करें तो जब तमिल या गुजरात की बात होती है तो अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बात हो। ये लेकर के हमारी भारतीय भाषाओं के बीच में जो विरोध है उसको हम समाप्त करके बहुत शीघ्र अपने लक्ष्य को पाएंगे माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। आधिकारिक